एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अपने अस्तित्व और अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, फिर चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। आपको आपका परिणाम मिले, ताकि आपका परिश्रम, आपका मेहनत और जिन मुसीबतों का सामना किया है वो व्यर्थ ना जाए। अगर कुछ रुकावटें आ रही है, मंजिल तक पहुंचने में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उनका सामना करना चाहिए। जितने भी मुसीबतें आ रही है उनसे लड़ना चाहिए। आपका जो हक है वो है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए अपने हक के लिए लड़ना सीखो। खुद को कमज़ोर मानकर चीज़ों को यूं ही अगर छोड़ते जाओगे तो भूल जाओ, आपको जीवन में कुछ हासिल होने वाला है। आपका सब कुछ छीनता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका निवाला भी आपके हाथों में नहीं रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है, कुछ जगह पर हमें चुप रहना चाहिए, पर हर पल चुप रहोगे तो चुप करा दिए जाओगे। इतिहास गवाह है, चुप रहने वालों के साथ हमेशा अत्याचार ही हुआ है। अच्छा, आपने यह बात तो सुना ही होगा कि चाहे कोई कितना भी क्यों ना छीन ले, पर जो भाग्य में लिखा है वो थोड़ी ना छीन पाएगा। तो सुन लो, जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिल जाएगा, पर चुप रहोगे, हक नहीं जताओगे तो आपको मिलकर भी कोई और छीन ले जाएगा। मैं मानता हूँ शायद आप कमज़ोर हो, आवाज़ उठानी नहीं आती, लेकिन कभी भी चुपचाप चीज़ों को सहा मत करो। जहाँ आपको लगे कि आवाज़ उठा लेनी चाहिए तो बेझिझक आगे बढ़ो। जब आप आवाज़ उठाते हो तो लोग डरेंगे आपसे, आपका हक छीनते वक्त। पता नहीं आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है या नहीं, पर जुर्म करने वाला ही नहीं बल्कि चुपचाप जुर्म सहने वाला भी सज़ा के हकदार होता है। इसलिए हमेशा अपने हक के लिए लड़ो। आप अपने डेली लाइफ में कई ऐसे लोगों को देखते होंगे जो चुपचाप लोगों की बातें सहता है, आवाज़ नहीं उठाता है। ऐसे लोगों से कुछ लोग अपना काम निकालने लगते हैं, उनके चुप रहने का फ़ायदा उठाते हैं। मैं इन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में देख रहा हूँ, तभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ भी आपको लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ उठा देनी चाहिए। ऐसे स्थिति में खुद को चुप रखकर ना सिर्फ आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हो, बल्कि अपना ज़मीर भी गिरा देते हैं। बस मैं आज आपसे इतना ही कहूँगा। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि चुप रहना चाहिए तो यह आपकी मर्जी है। धन्यवाद।